डेंगू के बारे में हमेशा बहुत बात होती है और करंटली बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि हम अपने नॉलेज को रिफ्रेश करते हैं। हर साल तकरीबन 25 से 30 हज़ार के करीब लोग कंफर्म रिपोर्ट होते हैं डेंगू की इन्फेक्शन के साथ। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होंगे जिन लोगों को डेंगू की अलामात तो हैं, लेकिन उनका टेस्ट या उन्होंने करवाया नहीं या पॉजिटिव नहीं आया। सबसे पहले अगर हम बात करें डेंगू की जनरल अलामात की, तो ये वो अलामात है जो ज़्यादातर लोगों को पता है, जिसके अंदर तेज़ बुखार होना, जिस्म में शदीद और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिसे बोन ब्रेकिंग फ़ीवर भी कहते हैं। लेकिन आज उन अलामात के बारे में भी बताऊँगा जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि डेंगू के साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेंगू का एक प्रेज़ेंटेशन हो सकती है। नंबर 1, वायरल फ्लू लाइक सिम्पटम, जिसके अंदर नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब या छींकें हो सकती हैं। एब्डोमिनल सिम्पटम, पेट की कुछ ऐसी अलामात जिसके अंदर डायरिया यानी मोशन लगे होना, पेट में दर्द होना या पेट का फूलना, और इसके अलावा पट्ठों में शदीद दर्द होना, डिज़ीनेस, चक्कर आने की कैफ़ियत, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, और इसके अलावा भी कुछ अलामात हैं जो सेवेरिटी के साथ जुड़ी हैं। यानी अगर अलामात शदीद होंगी तो अलामात भी उस तरह की आ सकती हैं, जैसे लीकी फ़ेज़ में पेट फूल जाना, साँस फूलना, खाँसी के साथ ब्लड आना, या ऐसी जगहों में म्यूकोज़ल सर्फेसेस जैसे नाक है, मुँह है, पखाने वाली जगह है, यूरिन है, इसमें से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये अलामात शिद्दत के साथ तब्दील हो सकती हैं। अगर टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट जो है, मुख्तलिफ टेस्ट मुख्तलिफ स्टेजेस पे पॉजिटिव आते हैं। जैसे पहले, दूसरे, तीसरे दिन और तरह का टेस्ट पॉजिटिव आएगा और आगे चलते हुए डिफरेंट आएंगे। जैसे डेंगू सीरोलॉजी है, डेंगू का एंटीजन है। ये टेस्ट अलामात के हिसाब से डॉक्टर डिटेक्ट करता है कि कौन सा टेस्ट एडवाइस करना चाहिए। और एक टेस्ट जिसके बारे में सब जानते हैं वो है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपके प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट सेल या टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये काउंट भी कम हो सकता है। प्लेटलेट का गिरते चले जाना भी एक इनडायरेक्ट क्लू है, जो कि 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन अलामात की रोशनी में ज़ाहिर कर सकता है। अगर आपके प्लेटलेट गिर रहे हैं, बुखार नहीं टूट रहा, अलामात बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। अब हम आते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के हवाले से। डेंगू एक वायरस है और वायरस की अपनी एक सेल्फ लिमिटिंग हाफ लाइफ है, जो तकरीबन 3 से 7 दिन चलता है, जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन खत्म हो जाती है, लेकिन जो उसकी अलामात हैं वो वक्त लेती हैं। लेकिन अगर आपके प्लेटलेट 50,000 से कम है और आपको ब्लीडिंग नजर आ गई, जैसे जो मैंने चीजें बताई, नाक, गले में, खून पखाने में, यूरिन में, कहीं से भी आ रहा है, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 2, आप हाई रिस्क केस हैं, आपको पहले ही कार्डियक इशू हुआ हुआ है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हुआ हुआ है, या आपको दूसरे मसाइल हैं, हाई रिस्क होने की वजह से डॉक्टर अर्ली प्लान कर सकता है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं है, तो बाज़ दफ़ा हम इसको इवन 10,000 तक भी वेट करते हैं, 10,000 के नीचे, और कुछ गाइडलाइन में इवन है कि 5,000 से नीचे जब जाएँ, प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की निशानदही नहीं है। इसलिए बार-बार उसको ज़रूर फ़ोकस और फ़ोर्स ना किया करें कि कम होते जा रहे हैं तो लगाएँ, क्योंकि इस डिज़ीज़ के अंदर आप जो लगाएँगे वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएँगे, और वैसे भी प्लेटलेट की अपनी हाफ़ लाइफ़ 7 दिन की है। हम उस पेशेंट को, जब ख़ास तौर पे 50,000 से प्लेटलेट काउंट कम हो, तो हम उन्हें कहते हैं आप एडमिट हो जाइए, ऑब्जर्वेशन में रहिए, ब्लीडिंग होगी लगा देंगे, बहुत क्रिटिकल लेवल से कम हो गए अरेंज कर लेंगे, क्योंकि इसको निकाल के स्टोर नहीं किया जा सकता। अब मैं बताता हूँ कि डेंगू के मरीजों को कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, खास तौर पे अगर अलामात बढ़ रही हैं और प्लेटलेट काफ़ी नीचे आ गए हैं। खास तौर पे वो दिल के मरीज जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, वो मुआलिज के मशवरे के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं वक्ती तौर पे। नंबर 2, अक्सर जब शदीद जिस्म में दर्द होता है, तो दर्द की दवाइयाँ, खास तौर पे एनसेड एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर लोग दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कॉमन एग्जांपल दे दूँ तो उसके अंदर ब्रूफेन है, डाइक्लोफेनेक है, पायरोक्सिकैम है और नेप्रोक्सेन सोडियम है। ये वो हैं जो दवाइयाँ कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, जो जिस्म के दर्द को तो कम करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका साइड इफ़ेक्ट है कि ये प्लेटलेट पे असर करके खून को मज़ीद पतला कर सकती हैं, जिसकी वजह से एक तो ये मैदे को इफ़ेक्ट भी करती हैं, और उधर से प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से भी ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है। अगर आपको इस तरह की अलामात हों, तो कोशिश करें कि पैरासिटामोल के अलावा दूसरी पेन किलर इस्तेमाल ना करें। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, इस दौरान हम जनरल एहतियाती तदाबीर, जिसके अंदर घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल, एंटी मॉस्किटो जो रिपेलेंट्स हैं, उसको यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा डेंगू की इन्फेक्शन हो, तो अगली दफ़ा किसी डिफरेंट टाइप से हो जाए, तो आपकी अलामात पहले से ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर सकती हैं और मोर्टेलिटी का रिस्क भी बढ़ता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।